हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी ओजी रिपीट पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले उसकी सर्चिंग दिखाती हूँ कि Pinterest पे सबसे पहले हम जाएंगे। Pinterest ओपन हो जाएगा जब इसका लिंक मैं ओपन करके आपको Pinterest ओपन करके दिखाती हूँ। ये Pinterest मेरे पास ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैंने सर्चिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगी, अजी ओजी रिपीट पैटर्न या पैटर्न मोटिव लिख के उसका मैं सर्च करती हूँ। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओजी मोटिव। तो उससे रिलेटेड आपके पैटर्न्स आ जाएंगे। जैसे ये आ गया, जो भी एस शेप में होते हैं डिज़ाइन, उसे ओजी रिपीट पैटर्न कहते हैं। एस शेप में ये देखें, सारे ही तकरीबन एस शेप में ये वाला पैटर्न। अब जैसे रेफरेंस के लिए अभी मैं ये वाला ले रही हूँ एक तरह। बाकी मैंने वैसे आपको दिखाया था कि ओजी रिपीट पैटर्न किस तरह से होते हैं। तो ये वाला रेफरेंस के लिए मैंने एक ले लिया, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद इसका मैंने एक ये सर्कल निकालना है, ठीक है। इसमें सेव किया और अब मैंने फोटोशॉप पे फोटोशॉप ओपन किया है। जैसे ही फोटोशॉप ओपन होगी तो आपने ये वाला पैटर्न जो सेव किया है वो वहाँ लेके आना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइल ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। इंचज़ में ओपन करनी है और 10 बाई 10 इंचज़ की विड्थ भी 10 और हाइट भी 10 करके 200 रेजोल्यूशन के साथ इसको मैंने क्रिएट कर लेना है। जब ये क्रिएट हो जाएगी तो इसको यहाँ पे 200 रेजोल्यूशन करके इधर हमने देख लेना है इंचज़ में हो और करके क्रिएट कर देनी है। जब ये क्रिएट हो जाएगी तो अब हमने वो जो पैटर्न हमने सेव किया था वो मैं लेके आऊँगी, ड्रैग करके लाऊंगी और इधर इसको प्लेस कर दूंगी। इधर मैंने क्या करना है, काफ़ी सारे हैं इसमें तो रिपीट बना हुआ ना, पर मुझे इससे क्या चाहिए, सिंगल चाहिए। इसमें से जो सिंगल ओजी पैटर्न है उसमें मुझे चाहिए और मैं मार्की टूल लूँगी और बाकी सारा रिमूव कर दूंगी। अभी मार्की टूल इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने ये वाली लेयर रेस्टराइज लेयर नहीं की थी। तो इसको मैं सबसे पहले रेस्टराइज लेयर कर लूँगी राइट क्लिक करके और फिर बैक स्पेस दबा दूंगी। फिर दोबारा से मार्की टूल लेके मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। जो एक्स्ट्रा सारा है वो मैं सारा रिमूव कर दूंगी और सेंटर वाला मुझे एक रिपीट चाहिए होगा इसका, ताकि रेफरेंस के लिए मुझे वो चाहिए। उसके ऊपर मैं रख के अपना पैटर्न क्रिएट करूँगी। तो ये मेरे पास आ गया है एक, इसको अब मैं सेट कर लेती हूँ। इसको सेंटर में ले आई हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ बढ़ा लेती हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद मुझे बॉक्स चाहिए 5 बाई 5 इंच का। तो इसको ओके कर देती हूँ और अब मार्की टूल ले लेती हूँ। मार्की टूल इस लेयर को लॉक लगा के मार्की टूल यहाँ से फिक्स साइज़ करके, फिक्स साइज़ में मुझे 5 बाई 5 इंचज़ चाहिए। तो विड्थ भी 5 रख लूँगी मैं और हाइट भी 5। 5 करके इसको जिस किधर भी क्लिक करेंगे तो साइज, फिक्स साइज का बॉक्स क्रिएट होगा, ठीक है। जबकि नॉर्मल साइज होगा तो वो बॉक्स इक्वल क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये करके मेरा कंप्लीट जब हो जाएगा, इसको मैं इधर ये हो गया और इसका रूलर लेके इसकी मैं लाइंस करके एक प्रॉपर एक कर लूँगी, जो बन जाएगा सर्कल बन जाएगा, ताकि वो लाइन से एक ये रहेगा कि सेंटर में ही सारा डिज़ाइन क्रिएट होगा और आपकी रिपीट सेट सही बनेगी। तो ये इस करके, और जो लाइन वाला मार्की टूल वाला है वो कंट्रोल D से हम रिमूव कर देंगे। ये हो गया मेरा। और ये वाला अनलॉक करके मैं इसका साइज सेट कर लेती हूँ इस बॉक्स के अंदर। तो कंट्रोल T करूँगी और इसका साइज़ मैं ऊपर ले जाती हूँ, इधर तक मुझे चाहिए और इधर से साइड से मुझे इधर। और ज़्यादा अगर ऊपर निकल गया है, वैसे अब अगर आप सिंपल पकड़ के करेंगे तो वो चारों तरफ से इक्वली बड़ा होगा। जबकि आपको अगर ऊपर से चाहिए तो शिफ्ट दबा के सिर्फ उसको अंदर करना है, तो शिफ्ट दबा के एक साइड से छोटा होगा। जबकि शिफ्ट दबाए बगैर अगर करेंगे तो वो चारों साइड से इक्वली बड़ा होता जाएगा। तो किसी एक साइड से अगर आपने छोटा करना हो तो शिफ्ट लाजमी दबाना है, ताकि सिर्फ उसी साइड से उसकी जो है साइज सेट हो। बाकी करके डन करना है। और जो इसके बाद मैंने क्या करना है, सेंटर पॉइंट इसका निकालना है। तो सेंटर पॉइंट कंट्रोल T करना है बैकग्राउंड पे पहले करके, और दोनों साइड से ऊपर नीचे से कंट्रोल T दबा देना है। क्योंकि मुझे इसकी चौथी साइड से आखिरी साइड सही चाहिए, एक साइड चाहिए। तो मैं वो तीन भी रिमूव कर दूंगी जो मैंने सेंटर पॉइंट निकाल के, ये वाली साइड मुझे सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो मैं बाकी सारा रिमूव कर दूंगी। इधर से मैं फिक्स साइज था, तो उसको नॉर्मल कर लेना। मार्की टूल से पहले मैंने सबसे पहले फिक्स्ड किया था, तो नॉर्मल करके इसको मैं इधर से रिमूव कर दूंगी। वाला ऊपर से रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है। और यहाँ से ये अब मेरे पास एक ये वाली लाइन, रेफरेंस लाइन आ गई, ठीक है, जिस पे मैंने अपना मोटिव ड्रॉ करना है या मोटिव को सेट करना है, एडजस्ट करना है। तो ये लाइन मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ से जो कोई भी एक फूल का मोटिव या बॉर्डर से कोई डिज़ाइन लेके, या जो मैंने पहले सर्चिंग की है सबसे पहले, उन सर्चिंग में से कोई एक मोटिव लेके या फूल लेके या सेट लेके ना, वो सारा इस पे एडजस्ट करना है सेम इसी लाइन की तरह, जैसे ये कर्व लाइन जा रही है जो मैंने सबसे पहले लिया वो।
तो इधर से मैं कोई बॉर्डर ढूंढ लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप सीखना चाहते हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़, सारी डिज़ाइनिंग मतलब इंडस्ट्री लेवल पे या कलर मैचिंग हर चीज़, वो मैं ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉपर कोर्स है 3 to 4 मंथ का, वो मैं वहाँ पे दे रही हूँ। और आप वहाँ पे जाके अपना रजिस्टर करा सकते हैं। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लेआउट दिया हुआ है अपने कॉन्टैक्ट नंबर का भी, व्हाट्सएप का। तो आप उधर से मेरे से रब्ता कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी आपने टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री लेवल पे हो या लोकल लेवल पे जो डिज़ाइन बनते हैं वो प्रॉपर वहाँ पे मैं सारी क्लासेस उसमें कवर करके सिखाती हूँ। तो वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब मैं इधर से एक मोटिव लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और उसको मैं इस पे सेट करती हूँ, कर्व जो मेरी लाइन क्रिएट हुई है उस पे। यहाँ पे मैंने ये वाला मोटिव ले लिया, इसमें मुझे ये फूल वाला जो लाइन वाला मोटिव है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे जो एक्स्ट्रा एरिया वो रिमूव कर दूंगी और उसका जो ब्लू लाइन है वो भी रिमूव करके सिर्फ मुझे फूल चाहिए तो मैं फूल लूंगी। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं Ctrl+Alt+I दबा के इसका चेक करना है, रेजोल्यूशन इसकी ठीक है 200 तक है। फिल्टर लगा के ब्लर, सरफेस ब्लर इसको चेक करने के 15:5 रेशो और थ्रेशोल्ड 15 हो, ताकि इसकी क्वालिटी जो है इन्हेंस करने के लिए कर रही हूँ। और पिक्सेलेट करके फिसट चेक करना है, अगर उससे बेहतर होता है ठीक है, अगर उससे मोटिव खराब होता है तो उसको रिमूव कर दें, Ctrl+G करके बैक स्पेस कर दें। तो यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ इसके बाद हमने क्या करना है, या मार्की टूल लेना है। सबसे पहले उस लेयर को लाजमी हमने रेस्टराइज लेयर करना है, फिर मार्की टूल लेके जो एक्स्ट्रा एरिया है जो मुझे नहीं चाहिए वो सारा रिमूव करना है। और रिमूव जैसे ही रिमूव होगा तो हम ये देख लेंगे यहाँ से रिमूव हो गया है। अब मैं ऊपर वाला एरिया जो हल्का सा वाइट आ रहा है पोर्शन है वो भी रिमूव करके देख लेती हूँ। यहाँ से ये नीचे करके इसको जो हल्की सी लाइन थी वो भी मैं रिमूव कर देती हूँ। ये रिमूव जैसे ही होगा आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, हमने मैजिक वॉन्ड टूल लेना है, शॉर्ट की W या W से भी ले सकते हैं, और सर सिमिलर करके बैक स्पेस दबा देना है। तो वो क्या होगा, सारा साइड्स वाला हमारा कवर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक आ गया है फ्लावर का सारा मोटिव। और यहाँ से हम अब इसको क्या करेंगे, Ctrl+T दबाएंगे, इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करके मैं करना चाह रही हूँ ताकि मुझे ऊपर वाला मोटिव ज़्यादा क्लियर नज़र आए। वाइट बैकग्राउंड है ना तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो बैकग्राउंड का मैंने यहाँ से कलर चेंज कर लिया, सबसे पहले आल्ट बैक स्पेस दबाया है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये वाला मोटिव मुझे दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, तो Ctrl+T करके मैं राइट क्लिक करूँगी और रोटेट 90% कर दूंगी। तो ये इस साइड पे आ गया। मैं इसको साइज़ छोटा करती हूँ, थोड़ा साइज़ मुझे छोटा चाहिए, और इसको मैं क्लिक करके चेक कर लेती हूँ इसकी रिपीट सेट बनी हुई है या नहीं। अगर नहीं है तो वो बना लेंगे, वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ कि रिपीट कैसे सेट करते हैं, वो आप वहाँ से उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि रिपीट, अगर कोई मोटिव या पैटर्न रिपीट में नहीं है तो वो कैसे रिपीट में हम ला सकते हैं। ठीक है, और वो आप प्रॉपर वीडियो जाके चेक कर सकते हैं कि कोई भी मोटिव रिपीट में ना हो तो वो कैसे सेट होगा। तो इधर से मैं चेक कर लेती हूँ, ये रिपीट सेट है इसकी। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज लेयर कर देती हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए था बॉर्डर। तो राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर लेंगे, दोनों लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, और फिर राइट क्लिक करके मर्ज लेयर। अब मुझे यहाँ पे इधर से मुझे कर्व करना है, इसको कर्व कैसे करूँगी इस पैटर्न को, कि ये पूरी ये वाली शेप आ जाए, जो मैंने ब्लैक पीछे रेफरेंस लिया है ना उसकी प्रॉपर शेप आ जाए। तो वो वाला मैं किस तरह से करूँगी, वो आप पपेट ट्रैप से करूँगी। ठीक है, पपेट ट्रैप का अदरवाइज आपने देखना हो तो पपेट ट्रैप पे भी मैं एक प्रॉपर पूरी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, और उस पर आप जाके देख सकते हैं कि पपेट ट्रैप कैसे अप्लाई करते हैं। इधर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने पपेट ट्रैप को यूज़ करने का फुल एक तरह बताया हुआ है, फुल एक प्रॉपर फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया। वहाँ से आप जाके अपना प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि पपेट ट्रैप किस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ से मैं एडिट पे जाऊँगी, पपेट ट्रैप क्लिक करूँगी और यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जहाँ जहाँ आपने क्लिक करना है वहाँ पे डॉट लगा के, क्योंकि वहाँ वहाँ से कर्व होगा, और वो सारा कर्व डॉट लगा के इसको कर्व शेप में जाके और इसको सेट कर लेना। वो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये वाला मैं पहले बता चुकी हूँ सारा डिटेल में, वो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं पपेट ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जैसे ये पपेट ट्रैप अप्लाई होता है और इसकी सेटिंग होती है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है इसको अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम इसको रिपीट या रोटेट, चारों तरफ से रोटेट करके किस तरह से सेटिंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट।
अब यहाँ पे पपेट रैप तकरीबन मेरा कंप्लीट हो गया। ये देखें सेम उसी डायरेक्शन में कर्व होके मैंने पूरा प्रॉपर वो ब्लैक लाइन जो थी उसके ऊपर ऊपर सेट कर दिया है। ठीक है, ये जैसे ही इसको जैसे आपको लगे थोड़ा बहुत कहीं से आगे पीछे, वहां से आप डॉट पे क्लिक करके अपना सेट कर सकते हैं। और जैसे ही जो है आपको लगे कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, हर जगह से सही है, इक्वल है, आपको इसी तरह से चाहिए, तो आपने यहाँ पे आके डन करके ओके कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही ये मेरा मेरा होता है कंप्लीट और मुझे लगे यहाँ से सेट कर लेती हूँ इधर, और यहाँ से मैंने मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, तो इधर आके मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो ऊपर से या नीचे से या साइड से आ रहा है उसको मैं रिमूव कर दूंगी। तो फिर सबसे पहले मैं क्या लूंगी, मार्केट मार्केट टूल लूंगी रिमूव करने के लिए। मार्केट टूल लेके यहाँ से इधर तक सिलेक्शन, ये सिलेक्शन ले लेती हूँ जो एक्स्ट्रा दूसरी तरफ निकला है, और ये मेरा सारा सिलेक्शन आके ये प्रॉपर पूरा हो गया। ठीक है, ये डन हो गया। कंट्रोल डी कर से सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, और जो सबसे पहले वाला मेरा रेफरेंस इमेज थी नीचे वाली, वो मैंने हाइड कर दी है। ठीक है, ये वाली अब पैटर्न आ गया। ये मैं इसको करूंगी कंट्रोल ए करूंगी, फिर आल्ट ई ए वी करूंगी। ठीक है, आल्ट ई ए वी दबाएंगे तो वो वाला मोटिव ऊपर आ जाएगा पैरेलल होके। ठीक है, वर्टिकल होके। तो ये हो गया। अब इसी तरह से इस को मैंने हॉरिजॉन्टल लेके जाना है, तो फिर दोबारा से मैं करूंगी आल्ट ई ए एच। ठीक है, अगर अलग से आपने करना है तो वो आप आल्ट ए दबाने के बाद एडिट में जाएंगे, एडिट के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, या नीचे ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद फ्लिप करेंगे। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बाकी आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले कंट्रोल ए दबा के आल्ट ई ए एच दबाएंगे तो वो क्या होगा, फ्लिप हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो ओजी पैटर्न का जो एक मेन जो है रेफरेंस होता है वो हमारे पास तैयार हो गया है, जो एस शेप में है। अगर इसको दोबारा से हम उस ऊपर डायरेक्शन और साइड्स पे लगाएंगे तो ये हमारा ओजी पैटर्न का एक वो क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, जो हमें पहचान कराता है कि ये ओजी पैटर्न है। ठीक है, अब इसको हमने रिपीट कैसे लेके जाना है, सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं ऊपर रख के इसको कि ये रिपीट सेट है या नहीं। ठीक है, तो इसकी मैं इस इधर अटैच करके इसकी रिपीट चेक कर लेती हूँ। ये देखें इसकी रिपीट बिल्कुल सही है। और यहाँ से ये ग्रिड भी मैं थोड़ा सा हटा के दिखा देती हूँ कि जो रिपीट हमारा सही बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ओजी पैटर्न। अब इसमें क्या करना है, मैंने सेंटर में कोई मोटिफ लगाना है। ठीक है, सेंटर में ये खाली लग रहा है ज़्यादा, तो सेंटर में मोटिफ लगाने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगी अपने फोल्डर में, जो मैंने जहाँ मैंने सर्चिंग की हुई थी। ठीक है, जब सर्च किया हुआ था, सर्चिंग सेव की हुई थी, वहाँ पे मैंने जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे जाके सर्चिंग में क्लिक करना है, और फ्लावर्स में जाती हूँ। फ्लावर में जो मैंने सबसे पहले सर्चिंग की थी वो उस पर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं, कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न सेव कर जो है मोटिव्स या अपना वेबसाइट से सेव कर सकते हैं सारे मोटिव्स और अच्छे तरीके से। अब इसका बैकग्राउंड तो पहले से ही रिमूव है, अगर किसी मोटिव का बैकग्राउंड ना रिमूव हो तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि डिटेल वीडियो कैसे बनेगी और किस तरह से वो हो गया डन। अब बैकग्राउंड ये आ गया है, इसको एक दफ़ा मैं बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर रही, वैसे ही रखती हूँ। अब ये दो पैटर्न मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, डन है। अब इनको रिपीट कैसे लेके जाना है, पहले तो मैं ऑफ साइड पे रिपीट लेके गई हूँ सारे पैटर्न्स को, पर इसको ऑफ साइड पे नहीं, इसको कंट्रोल टी के जरिए रिपीट करना है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों मोटिव्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको रेस्टराइज लेयर मैंने नहीं की, सेंटर वाले को वो मैं कर लेती हूँ उससे। ठीक है, सेंटर वाले डिज़ाइन को रेस्टराइज लेयर करके ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इसको मैंने कंट्रोल जे रेस्टराइज लेयर करना है पहले, ये क्लिक किया और राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर। अब मैंने दोनों लेयर्स को क्लिक करना है और कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करके मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी नीचे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे लेके आना है, शिफ्ट दबा के और कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी से क्या करेंगे, पता लगेगा कि वो सेंटर है कि नहीं। अब देखें यहाँ पे डॉट आ रहा है ये वाला, तो डॉट के क्या है, डॉट का मतलब ये डॉट आना चाहिए बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर पे है। इसी तरह से ये कंट्रोल जे करके मैं ऊपर लेके जाऊंगी, शिफ्ट पकड़ के पहले क्लिक करके ऊपर लेके जाना और शिफ्ट दबाए रखना है। शिफ्ट से ये होगा कि सेम उसी सीक्वेंस में जहाँ नीचे हमारा पैटर्न रुका हुआ है वहीं से ऊपर ऊपर जाएगा। कंट्रोल टी भी दबाना है, और ताकि ऊपर लेके ये जो लाइन है, लाइन बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए जो हमारा बैटर खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डॉट आ रहा है, कंट्रोल टी दबाने से वो आपको पता चल जाएगा कि कॉर्नर्स पे जाके, और रुकते हुए भी फील होगा कि यहाँ पे जाके एक मोटिफ रुक रहा है। ये देखें हमारा रिपीट भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारा ये एक लाइन
बन गई है। अब इसी लाइन को मैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लेके इसको क्लिक कर दूंगी। प्रॉपर सारे को क्लिक करके कंट्रोल जे करना है और फिर कंट्रोल टी करके, अब इधर मैंने कंट्रोल टी किया, इसकी सिलेक्शन होगी प्रॉपर पूरी सारी, ठीक है। और इसका अब मैं साइड पे ले जाती हूँ, शिफ्ट दबा के इसी साइड पे लेके जाना है और इसको यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देती हूँ। ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने बिल्कुल सेंटर में कर देना है। सेम इसी तरीके से अब राइट साइड पे मैं करती हूँ। इसी को कंट्रोल जे कर लिया मैंने, ठीक है, और कंट्रोल टी कर दिया। कंट्रोल टी करके इसको मैं इस साइड पे लेके जा रही हूँ और इस ये भी सेंटर में ही कॉर्नर पे जाएगा। तो जैसे ये डॉट है ये लास्ट में आना चाहिए जहाँ पे बॉक्स हमारा खत्म हो रहा है। ये हमारा हो गया डन, ठीक है। ये हमारा चारों तरफ से हो गया बराबर। अब अगर आपको चाहिए कि आप ये खाली जगह पे भी चाहते हैं कि ये जो है मोटिफ हमारा फूल वाला आए, तो इसको भी कंट्रोल जे करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगी मैं और इसी को दोबारा कंट्रोल जे करके दूसरे खाली जो फिल बॉक्स है उसमें फिल कर दूंगी। और फिर दोनों को मैं क्लिक करके कंट्रोल जे इकट्ठा करके शिफ्ट से पकड़ के नीचे लेती जाऊंगी, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, ये दोनों में क्लिक कर लेती हूँ, शिफ्ट से दोनों क्लिक होंगे और फिर दोनों को मूव टूल से नीचे लेके आना है और इधर क्लिक कर देना है। ये हमारे पास ओजी रिपीट पैटर्न क्रिएट हो गया है इस तरह से, जिसमें एस शेप लुक आ रही हो या ऐसे मोटिव जा रहा हो कर्व शेप में, और इस तरह ये हमारे पास क्या होते हैं, ओजी रिपीट पैटर्न होते हैं। और इसको अब हम इसकी ग्रिड लाइन मैं रिमूव कर देती हूँ और बाकी क्या करना है, इसका मोटिव सेव करना है। डिफाइन पैटर्न कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने इसका बैकग्राउंड जो मैंने रखा था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं बैकग्राउंड चाह रही हूँ कि मैं कलर चेंज करूँ। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने जाना है नीचे बैकग्राउंड लेयर पे जो हमने सबसे पहले क्रिएट की थी ये वाली, इसको अनलॉक करना है और यहाँ से लेयर्स में यहाँ पे जाना है, सॉलिड कलर पे जाना है और यहाँ से आपने जो कलर आपको अच्छा लगता है उसके नीचे बेस्ट लगता है करना, ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये हमारे पास पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इसको मैं एक अलग लेयर पे क्रिएट कर देती हूँ, डिफाइन पैटर्न कर देती हूँ, ठीक है। और रिपीट चेक करते हैं इसकी रिपीट ठीक बनी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ इधर अपने एडिट में इस पैटर्न को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले पैटर्न को सेव करेंगे और फिर उसको मैं रिपीट चेक करती हूँ कि किस तरह से रिपीट ठीक हुई भी है या नहीं। तो एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न करना है और ओके कर देना है और ये पैटर्न इंचेस में होना चाहिए। बाकी ओके करने के बाद ये हमारे पास पैटर्न आ गया और यहाँ से पैटर्न जाके और सबसे लास्ट में हमारा पैटर्न सेव होगा वहाँ पे क्लिक करना है और ये हमारा ओजी रिपीट पैटर्न क्रिएट हो गया है। इस पे अब आप करीब करके देखेंगे तभी आपको कट नज़र नहीं आएगा, वो बिल्कुल रिपीट है, कहीं से भी कोई भी कट नहीं है और सारा ये हर जगह से इक्वल सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। और जो ये फ्लावर की लाइन थी वो भी बिल्कुल रिपीट सेट बैठी है। तो इसी तरह से आप इवन सिंगल मोटिव से भी ओजी रिपीट पैटर्न बना सकते हैं, एक सिंगल पेटल लीफ या कोई भी आपके पास ज़्यादा बॉर्डर से भी रिपीट ओजी पैटर्न क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से आप ओजी रिपीट पैटर्न किसी भी मोटिव या फूल या सिंगल चीज़ के साथ ओजी रिपीट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। इवन मैंने तो सिंपल ये किया है ना कर्व वाला, तो आप थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह से हो सकता है। तो ये आके इधर से मैं जहाँ पे मैंने सेव किया था वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये सेव हुआ हुआ है, ये सिंपल वाला मैंने किया था। इसी तरह आप मैंने डाउनलोड में एक सेव की थी और ये रहा। इस तरह से आप डिफरेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कर्व और इस तरह से इसकी डिजाइनिंग थोड़ी चेंज है, तो वही पैटर्न जो हमने कर्व वाला किया वो इस पे हम क्रिएट कर सकते हैं सेम उसी तरीके से पपेट ट्रैप टूल यूज करके, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया और नेक्स्ट ओजी पैटर्न आप इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर भी फिल ये अप्लाई कर सकते हैं, यही कर्व वाला या रोटेट वाला करके इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं और ये भी आ जाएगा और ये चीज़ भी आ जाएगी, सारा हो जाएगा डन। और इस तरह से आप कलर डिफरेंट करके या कुछ भी आप और भी क्रिएशन कर सकते हैं, सेंटर में लाइन लगा के अलग चीज़ें करके या कहीं भी पेटल्स लगा के इसी तरह और फिलिंग करके और ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। मैंने तो सिंबल एक तरह सिखाया है ना कि किस तरह, अदरवाइज आप इसके अंदर इसी तरह से और डिज़ाइन या लाइन या कर्व या चीज़ें लगा के फूल लगा के और ज़्यादा उसको क्रिएटिव कर सकते हैं।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको मेरी ये जो वीडियोस हैं अच्छी लगती हों, या कुछ ना समझ आती हो, या कोई भी मसला आता हो, आप से भी पूछें। और अगर आप A to Z कोर्स करना चाहते हैं, हर एक चीज़ डिटेल और हर चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस मैंने लेआउट भी अब दिया, लास्ट में भी दिया और स्टार्टिंग में भी लेआउट दिया। आप उधर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।